नमस्कार दोस्तों। पीसीएसएम के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 16 से लेकर के 23 जून तक के टॉप 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पार्ट 2 को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर के 50 प्रश्नों को देख लिए थे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए आज का कक्षा हम लोग आज का 51 नंबर से प्रश्न देख लेते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो thenewsites.com से पीडीएफ आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे। आप वहां से भी विजिट करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं thenewsites.com से। तो चलिए आज के 51 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि कौन सा देश पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास जो है तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। ठीक है, ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, भारत या फिर जापान। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा भारत। भारत जो है तरंग शक्ति की मेजबानी करने वाला। ठीक है, भारत को आपको याद रखना है। अगला 52 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि हाल ही में बेंगलुरु में अंतरिक्ष के लिए योग पर एक सम्मेलन आयोजित करने के लिए किस संगठन ने केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ में सहयोग किया है? तो ऑप्शन है इसरो, डीआरडीओ या फिर आयुष मंत्रालय या फिर ASVYAS। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ASVYAS हो जाएगा। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है? क्या कह रहा है कि केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बेंगलुरु में ASVYAS के साथ में सम्मेलन का आयोजन किया है। ये आपको याद रखना है। अगला 53वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? ठीक है, ऑप्शन है नरेंद्र मोदी और अमित शाह या फिर चिराग पासवान और रवनीत सिंह या फिर निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल या फिर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा चिराग पासवान और रवनीत सिंह हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, ये इनका नाम आपको याद रखना है, चिराग पासवान और रवनीत सिंह का नाम आपको याद रखना है। अगला 54वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में ग्रामीण भारत में अधिक कुशल धन हस्तांतरण सेवाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक ने रिया मनी ट्रांसफर के साथ में भागीदारी किया है? क्या कह रहा है कि हाल ही में ग्रामीण भारत में अधिक कुशल धन हस्तांतरण सेवाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक ने रिया मनी ट्रांसफर के साथ में जो है भागीदारी की है? तो ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक या फिर HDFC बैंक या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या फिर ICICI बैंक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला 55वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में जेनेवा में किस कार्यक्रम के दौरान ई श्रम पोर्टल का प्रदर्शन किया गया है? तो ऑप्शन है 110वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन या फिर 111वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन या फिर 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन या फिर 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जो जेनेवा में हुआ है, इसके दौरान इस कार्यक्रम के दौरान जो है ई श्रम पोर्टल का प्रदर्शन किया गया है। तो 112वां आपको याद रखना है। अगला 56वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? ये वेरी बिहार की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। तो ऑप्शन है पटना बिहार में या फिर गया बिहार या फिर राजगीर बिहार या फिर नालंदा बिहार में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजगीर बिहार में हो जाएगा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर बिहार में हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला 57वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने 18 जून को समलैंगिक विवाह विधेयक पारित किया है, जिससे वह समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला इस क्षेत्र का पहला देश बन गया है? तो ऑप्शन है वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया या फिर इंडोनेशिया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है जो समलैंगिक विवाह विधेयक पारित किया है। ठीक है, और समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला जो है पहला देश बन गया है। क्या नाम है? थाईलैंड। थाईलैंड का नाम आपको याद रखना है। अगला 58 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 18 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में अप्रवासियों के लिए किस नई योजना की घोषणा किया है? तो ऑप्शन है कुशल श्रमिकों के लिए एक नया वीजा कार्यक्रम या फिर बिना आवश्यक दस्तावेज वाले अप्रवासियों के लिए एक सुरक्षा कार्यक्रम जो अमेरिकी नागरिकों से विवाहित है या फिर सभी अनिर्दिष्ट अप्रवासियों के लिए नागरिकता मार्ग या फिर अवैध अप्रवासियों के लिए एक माफी कार्यक्रम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिना आवश्यक दस्तावेज वाले अप्रवासियों के लिए एक सुरक्षा कार्यक्रम जो अमेरिकी नागरिकों से विवाहित है। अगला 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं
कि हाल ही में 18 जून 2024 को किस इवेंट में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ऑप्शन है डायमंड लीग या विश्व चैंपियनशिप या फिर पावर नुर्मी गेम्स या फिर एशियाई खेल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा पावर नुर्मी गेम्स जो हो जाएगा। इस गेम्स में जो है नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला 60 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि मालाबार नदी महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा। मालाबार नदी महोत्सव 2024, ऑप्शन तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर गोवा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा केरल में। केरल में जो है मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। केरल आपको याद रखना है। 61 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस शहर में सेना के अनुसंधान और रेफरल अस्पताल में एक उन्नत त्वचा बैंक खोला गया है। ऑप्शन मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता या फिर नई दिल्ली। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है नई दिल्ली शहर में जो सेना के अनुसंधान और रेफरल अस्पताल में एक उन्नत त्वचा बैंक खोला गया है। नई दिल्ली आपको याद रखना है। 62 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन पेमा खांडू, चौना मीन या फिर तेसम पोंगटे या फिर नवाब तुर्की। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा तेसम पोंगटे को अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तेसम पोंगटे का नाम आपको याद रखना है। अगला 63वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ऑप्शन गाजीपुर शहरी सहकारी बैंक या फिर पूर्वांचल सहकारी बैंक या फिर उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बैंक या फिर गाजीपुर ग्रामीण बैंक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा पूर्वांचल सहकारी बैंक हो जाएगा। पूर्वांचल सहकारी बैंक जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है, जो आरबीआई के द्वारा इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ठीक है, पूर्वांचल सहकारी बैंक आपको याद रखना है। अगला 64 प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में व्यापार और निवेश पर भारत कंबोडिया संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक किस शहर में आयोजित की गई है। ऑप्शन मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर चेन्नई। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली आपको याद रखना है। अगला 65 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में एवियन इन्फ्लुएंजा से संबंधित किस प्रकार का अभ्यास किया गया है। तो ऑप्शन है टीकाकरण अभियान या फिर जागरूकता अभियान या फिर मिथ्या अभियान या फिर संगरोध अभियान। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा मिथ्या अभ्यास का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, मिथ्या अभ्यास का उद्घाटन जो मध्य प्रदेश के भोपाल में एवियन इन्फ्लुएंजा से संबंधित किया गया है। ठीक है, मिथ्या अभ्यास का नाम आपको याद रखना है। अगला 66 प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस भौगोलिक क्षेत्रों में मीठे पानी के डायटम की नई प्रजातियां खोज की गई। मीठे पानी के कह रहा है कि किस भौगोलिक क्षेत्र में मीठे पानी के डायटम की नई प्रजातियां खोज की गई। तो ऑप्शन है केवल पश्चिमी घाट में या फिर केवल पूर्वी घाट में या फिर पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों में या फिर हिमालय घाट में, हिमालय क्षेत्र में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों जगह पे जो है मीठे पानी के डायटम की नई प्रजातियां की खोज किया गया है। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों याद रखिएगा। अगला 67 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस संगठन ने एआई का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ में समझौता किया है। ऑप्शन है एनएचएआई या फिर आईसीएआर या फिर डीआरडीओ या फिर इसरो। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में जो है एआई का उपयोग करके सड़क पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ में समझौता किया है। ठीक है, एनएचएआई का आपको याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, दिल्ली के साथ में समझौता किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में जम्मू के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की शाखा कहाँ खोली गई है। जम्मू के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की शाखा कहाँ खोली गई है। तो ऑप्शन है श्रीनगर, कारगिल, जम्मू या फिर लेह में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा लेह हो जाएगा। ठीक है, अगला 69 प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस दो संस्थाओं ने साइबर सुरक्षा सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ऑप्शन है CERT इन और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया या फिर CERT इन और मास्टर कार्ड इंडिया या फिर DRDO और मास्टर कार्ड इंडिया या फिर नास्कॉम और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा CERT इन और मास्टर कार्ड इंडिया के साथ में जो है साइबर सुरक्षा सहयोग के लिए समझौता किया गया है। ये आपको याद रखना है। अगला 70वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में बीजू जनता दल की ओर से ओडिशा विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन चुना गया है। तो नवीन पटनायक, अमर पटनायक या फिर प्रसन्ना आचार्य या फिर सौम्या रंजन पटनायक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर देख लेते हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक को हाल ही में बीजू जनता दल की ओर से ओडिशा विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है। ठीक है, जो पहले वहाँ के लगभग 25 साल तक वहाँ के मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला 71 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं
कि हाल ही में 20 जून को ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है और वह इस पद को संभालने वाली दूसरी महिला बन गई है। तो ऑप्शन है प्रमीला मलिक या फिर सुरमा पाधी या फिर नवीन पटनायक या फिर अमर पटनायक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सुरमा पाधी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला 72 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में 20 जून को पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के किस फैसलों को पलट दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिहार के दृष्टिकोण से। तो ऑप्शन है शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ा करके 65% करना, या फिर नई कर नीति लागू करना, या फिर नई भूमि सुधार नीति लागू करना, या फिर नए राज्य कल्याण कार्यक्रम बनाना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण जो बढ़ा करके हाल ही में 65% कर दिया गया है, जिसको हाल ही में 20 जून को पटना उच्च न्यायालय के द्वारा इसको क्या किया है, इसको रद्द कर दिया गया है। ठीक है, अब कितना है, 50% है। पहले 50% ही था, तो लेकिन 50% से बढ़ा करके उसको 65 कर दिया गया था, जिसको रद्द कर दिया गया है। अगला 73 प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में 20 जून को भारतीय पुरुष और महिला रग्बी टीमों के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है जॉन किरवान या फिर क्लाइड वुडवर्ड या फिर वैसल सेरेवी या फिर जैक व्हाइट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, वैसल सेरेवी। वैसल सेरेवी को भारतीय पुरुष और महिला रग्बी टीमों के मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वैसल सेरेवी का नाम आपको याद रखना है। अगला 74वां प्रश्न देख लेते हैं कि क्या कह रहा है कि हाल ही में यूनिसेफ से जुड़े हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा 19 जून को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में दुनिया भर में कितनी मौतें वायु प्रदूषण के कारण हुई है। ऑप्शन 5 मिलियन, 6.5 मिलियन या फिर 8.1 मिलियन या फिर 10 मिलियन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 8.1 मिलियन। 8.1 मिलियन जो है यूनिसेफ से जुड़े हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट है, जिसमें दुनिया भर में कितनी मौत जो है वायु प्रदूषण के कारण हुआ है। तो 8.1 मिलियन। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ी आंकड़ा होती है, 8.1 मिलियन। अगला 75 प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में कनाडा ने किस देश के सैन्य बल के साथ में आतंकवादी संगठन घोषित किया है। कनाडा ने किस देश के सैन्य बल को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो ऑप्शन है हमारा उत्तर कोरिया का KPA या फिर ईरान का IRGC या फिर रूस का FSB या फिर चीन का PLA। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ईरान का IRCG। कनाडा ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस, IRCG का मतलब क्या हुआ कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है हाल ही में कनाडा के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 76वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र के शोधकर्ताओं ने किस नई वनस्पति प्रजाति की खोज की है। तो ऑप्शन रोजा अरुणाचल लेंसिस या फिर फिकस अरुणाचल लिका या फिर पेट्रोकोस्मिया अरुणाचल लेंसिक या फिर मैग्नोलिया अरुणाचल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, पेट्रोकोस्मिया अरुणाचल लेंसिस का जो है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रीय केंद्र के शोधकर्ताओं ने एक नई वनस्पति प्रजाति की खोज किया है। उसका नाम क्या है, पेट्रोकोस्मिया अरुणाचल लेंसिस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला 77 प्रश्न देख लेते हैं कि एशियाई राजा गिद्ध प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन है असम, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है एशियाई क्या कह रहा है कि गिद्ध की प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 78 नंबर की हाल ही में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित 10 दिवसीय कार्यक्रम उन्मुख बच्चों की थिएटर कार्यशाला का नाम क्या है। तो ऑप्शन है रंग सप्ताह, बाल रंगमंच, रंग अम्लन या फिर नाट्य शिक्षा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर हो जाएगा रंग अम्लन। ठीक है, रंग अम्लन का नाम आपको याद रखना है। अगला 79 प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में पुणे के सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान में कमांडेंट का पद किसने संभाला है। तो ऑप्शन है रियर एडमिरल अरुण प्रकाश या फिर नीलम शुक्ला या फिर नेशनल डिसूजा या फिर रवि मल्होत्रा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, रियर एडमिरल नेल्सन डिसूजा को जो है हाल ही में पुणे के सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान में कमांडेंट का पद इनको संभाला गया है। ठीक है, अगला 80वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस मंत्रालय ने हज तीर्थ यात्रा के लिए चिकित्सा देखभाल व्यवस्था दस्तावेज का अनावरण किया है। ऑप्शन विदेश मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर अल्पसंख्यक मामले का मंत्रालय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा हाल ही में हज तीर्थ यात्रा के लिए चिकित्सा देखभाल व्यवस्था दस्तावेज का अनावरण किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आपको याद रखना है। अगला 81वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस वित्त चित्र फिल्म ने MIFF 2024 में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वित्त चित्र के लिए स्वर्ण शंख जीता है।
ऑप्शन है द सिल्वर लाइन, या फिर द गोल्डन थ्रेड, या फिर द इनविजिबल स्ट्रिंग, या फिर द सिल्क रोड। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? द गोल्डन थ्रेड। द गोल्डन थ्रेड को जो है वृत्त चित्र फिल्म ने जो MIFF 2024 में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए स्वर्ण शंख जीता है। ठीक है, द गोल्डन थ्रेड का नाम आपको याद रखना है। अगला 82वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को 2 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची है? तो किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है? तो ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, अभी भूटान। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है, जो हाल ही में नई दिल्ली में 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंची है। अगला 83वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में राइटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए सर्वेक्षण में किस समाचार ब्रांड को भारत में सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांडों में से एक के रूप में मान्यता दिया गया है? ऑप्शन है दूरदर्शन समाचार पत्र, या फिर ऑल इंडिया रेडियो समाचार, या फिर NDTV, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑल इंडिया रेडियो समाचार जो है। ऑल इंडिया इतना सारा न्यूज़ चैनल है, लेकिन सबको नहीं चुना गया है। सबसे भरोसेमंद किसको चुना गया है? ऑल इंडिया रेडियो समाचार पत्र को, जो सबसे भरोसेमंद वाला समाचार ब्रांड के रूप में मान्यता दिया गया है। ठीक है, अगला 84वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में नई दिल्ली में संसद भवन परिषद में आयोजित योग सत्र का नेतृत्व किसने किया है? तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, या फिर ओम बिरला, या फिर राजनाथ सिंह। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओम बिरला। ओम बिरला के द्वारा नई दिल्ली के संसद भवन परिषद में जो आयोजित हुआ था योग सत्र का नेतृत्व संभाला है। ठीक है, ओम बिरला का नाम याद रखना है। अगला 85वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कितने देशों की कितनी फिल्मों को दिखाया गया था? तो 45 देश को 200 फिल्म, या फिर 59 देशों की 314 फिल्में, या फिर 30 देशों की 150 फिल्में, या फिर 70 देशों की 400 फिल्मों को दिखाया गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 59 देशों की 314 फिल्मों को दिखाया गया है। ठीक है, 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो हुआ है हाल ही में, उसमें 59 देशों की 314 फिल्मों को दिखाया गया है। ठीक है, अगला 86वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? तो ऑप्शन है वाराणसी, पुरी, अमृतसर, कामाख्या मंदिर, असम में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कामाख्या मंदिर, असम में। असम में जो है अम्बुबाची का मेला लगता है। अगला 87वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में पाकिस्तान के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने 21 जून को आवाम पाकिस्तान नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई है? ऑप्शन है नवाज शरीफ, या फिर इमरान खान, या फिर शाहिद खाकन अब्बासी, या फिर यूसुफ रजा गिलानी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? शाहिद खाकन अब्बासी जो है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री है, वो एक नई पार्टी बनाई है, आवाम पाकिस्तान पार्टी के बनाया हुआ है। ठीक है, शाहिद खाकन अब्बासी। अगला 88वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 20 जून को नए उप सेना प्रमुख के रूप में किसे मंजूरी दिया है? तो ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह, या फिर जनरल अनिल चौहान, या फिर जनरल NS राजा सुब्रमणी, या फिर जनरल सतिंदर कुमार सैनी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को जो है नए उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनको मंजूरी मिला हुआ है। इनका नाम आपको याद रखना है, NS राजा सुब्रमणी का नाम। अगला 89वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में 20 जून को विमानन विश्लेषण फर्म OAG के आंकड़ों के अनुसार भारत जो है किस देश को पीछे छोड़कर के दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन गया है? ऑप्शन है रूस को, या फिर जापान, या फिर ब्राज़ील, या फिर ऑस्ट्रेलिया को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है, तो चलिए आज का कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। इतना ही प्रश्न था आज का, लेकिन जो भी प्रश्न था वो आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले थे। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पे हम अंत करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको PDF चाहिए तो thenewsites.com से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।